नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत की बढ़ती शक्ति से चीन पाकिस्तान में टेंशन, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत खुद को शक्तिशाली बनाने में ध्यान दे रहा है। भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही साथ चीन पाकिस्तान हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 60 दिनों में भारत ने करीब 12 मिसाइल टेस्ट किए हैं। भारत की इसी मिसाइल टेस्ट से भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत द्वारा किए गए ये मिसाइल टेस्ट सारे सफल रहे हैं। भारत में मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ कई तरह की सैन्य डील की है, जिससे भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। इससे सेना की ताकत भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। साथ ही साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना और मजबूत हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस कर रहा है दिल और फेफड़ों पर वार, जमने लगता है मरीजों का खून। जी हां, देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पिछले कुछ दिनों से फिर बढ़ने लगी है। अब तक इस संक्रमण से जितने मरीजों की मौत हो चुकी है, उसमें ये बात सामने आई है कि ये वायरस संक्रमित मरीजों के फेफड़ों को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है और उन्हें मौत के मुंह की तरफ ले जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे मरीजों का खून भी जमने लगता है। खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि फेफड़ों के साथ मरीजों के दिल को भी नुकसान पहुंचाता है। फेफड़े और दिल खराब होने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। ये खुलासा स्वास्थ्य महकमे की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। स्वास्थ्य महकमे की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वजह से मरीजों के फेफड़े इस कदर खराब हो रहे हैं और गंभीर रूप से ग्रस्त टीबी मरीजों के फेफड़े होते हैं। लिहाजा ऐसे मरीजों के बचने का चांस कम ही बताता है। हालांकि ये वायरस पहले से अति गंभीर बीमारी ग्रस्त मरीज को तो ज्यादा नुकसान पहुंचा ही रहा है, मगर रिपोर्ट बताती है कि कोरोना में ऐसे मरीजों की भी मौत हुई है जो पहले स्वस्थ थे। वायरस ने उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या कानून पर केंद्र सरकार बोली, किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चा पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया, उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि पिछले 2 सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और जरूरत के हिसाब से नियंत्रण करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने सैनिकों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की, भारतीय सेना हाई अलर्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की सेना मोर्टार के अलावा आर्टिलरी तोपों का भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का भारतीय सेना जबरदस्त तरीके से जवाब दे रही है। शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की सेना की तरफ से उस वक्त फायरिंग हुई जब भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गुरेज, तंगधार, उरी सेक्टर में भी जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के 4 सैनिक और बीएसएफ के अधिकारी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हमेशा की तरह से जानबूझकर एलओसी के पास के गांवों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल भी हुए हैं। यही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई बंकर, पोस्ट, फ्यूल डिपो और इम्यूनेशन डिपो को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के इस सीज फायर के उल्लंघन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मौसम। दरअसल नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने को है और बर्फबारी के बाद ठंड और बर्फ के चलते आतंकियों की घुसपैठ बंद हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ,
कोरोना के इस दौर में अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रही है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने के निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले में इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप यहाँ रह रहे वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन लाखों से किसानों से सरकार ने वापस लिया 6,000 रुपए, जानी क्यों? जी हाँ, उत्तर से दक्षिण भारत तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भ्रष्टाचार जारी है। चाहे वो तमिलनाडु हो या यूपी का बाराबंकी और मिर्जापुर, भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि जगह जगह से आ रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच सरकार भी सख्त हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा ले लिया है उन्हें वो रकम वापस करने को कहा जाएगा। ऐसा नहीं किया तो सरकारी पैसे की रिकवरी के लिए कृषि विभाग FIR दर्ज करवाएगा। बीते सितंबर महीने में ही पता चला कि यूपी के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला हुआ है। 2.5 लाख अपात्रों को पैसा मिल गया है। प्रशासन ने धनराशि वापसी का अभियान शुरू किया है। गाजीपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। बताया गया है कि यहाँ भी 1.5 लाख फर्जी किसानों के नाम डिलीट किए गए हैं। वेरिफिकेशन करवाकर अपात्रों से रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। तमिलनाडु में भी इस स्कीम में घोटाले को लेकर देश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक 96 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। 13 जिलों में FIR दर्ज करके 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में तय मानिए कि अगर आपने गलत तरीके से लाभ लिया है तो किसी भी सूरत में उसे सरकारी खजाने में वापस करना होगा। कोई उस पैसे को पचा नहीं सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में भारत ने तैनात किया अपना वजीर, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हां, भारतीय सेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मजगांव गोदी में जलावरण किया है, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। रडार से बचने का गुण सुनिश्चित करने के लिए पनडुब्बी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आधुनिक ध्वनि को सोखने वाली तकनीक, कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार आदि। इसमें दुश्मन पर सटीक गाइडेड हथियारों से हमला करने की क्षमता है। वजीर पनडुब्बी भारत में बन रही 6 कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इन पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ये पनडुब्बियां सतह पर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इसके इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली वजीर के नाम पे रखा गया है। समुद्र में वजीर के होने के बाद भारतीय जल, थल और वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी शर्त। जी हाँ, 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम में एक और बदलाव होने जा रहा है। चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से जारी होंगे। यही नहीं, ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को खुद उसे भुनाने वाले की जानकारी देंगे। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस बैंक करेगा। ग्राहक बैंकों को SMS, ATM, मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी। हालांकि ये खाता धारक पर है कि वो इस सुविधा का फायदा लेता है या नहीं। हालांकि बैंक 5 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 825 लीटर नकली देसी घी बरामद। जी हां, हरियाणा पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस को देखकर 3 लोग दीवार फांदकर फरार हो गए। चौथे व्यक्ति को काबू कर नाम पता पूछा तो उसने सीवानी निवासी वीरेंद्र बताया है। पूछताछ में उसने भागने वालों के नाम जगदीश, सुशील व सोनू बताए हैं। सदर थाने में फैक्ट्री चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपित वीरेंद्र सिंह ने घी बनाने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो वो नहीं दिखा सका। बरामद नकली घी, रिफाइंड ऑयल व मक्खन से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। फैक्ट्री से कुल 825 लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि हिसार जिले में लगातार नकली देसी घी बनाने का मामला सामने आ रहा है और ये इस नकली घी को देश भर में सप्लाई कर रहे हैं और इससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे हो गया हाई अलर्ट, चीन के इस फौलादी सूट से चौकन्नी हुई सेना। जी हां, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के बॉर्डर पर चीन ने अपने सैनिकों को मुस्तैदी के साथ तैनात कर रखा है। जारी विवाद से बीच चीन ने सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को हथियार सहित खड़ा रखा है। ऐसे में भारत से सीमा विवाद के बीच चीन अपने सैनिकों को बहुत मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में उसने उन्हें एक खास तरह का सूट दिया है। चीन के इस सूट से चीनी सैनिकों का शरीर फौलादी रहेगा। इस चीन के सूट को आयरन मैन या एक्सोस्केलेटन सूट कहा जाता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन लद्दाख सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रखने के लिए अपनी चीनी सेना के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इस दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों को आयरन मैन बना चुकी है, क्योंकि सैनिकों को एक खास तरह का सूट दिया गया है जो ठंडे इलाकों में सैनिकों को बचाए रखेगा और वो आसानी से मिशन को अंजाम दे सकेंगे। ऐसे में जिन सैनिकों को ये सूट सबसे पहले दिया जाएगा वो दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत क्षेत्र यानी कि भारत चीन सीमा पर तैनात हैं। ऐसे में भारत ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी प्रकार हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।